वेलकम टू मून 99 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास एक सवाल आया कि इंटरनेट की स्पीड फ्लैक्चुएट क्यों करती है, ये एक जैसी क्यों नहीं रहती। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट की स्पीड 2 MB, 3 MB, 4 MB, 5 MB, 6 या 7, 8 MB तक आती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यही स्पीड 0 तक हो जाती है या 170 KB, 5 KB, 25 KB, 20 KB तक हो जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग MB और KBs का डिफरेंस जानते हैं, क्योंकि KB किलोबाइट और MB मेगाबाइट होता है। जब 1024 KBs होते हैं तो 1 MB बनता है। 1 MB ज़्यादा स्पीड आती है। इससे जैसे जैसे MBs बढ़ते जाएंगे, स्पीड जो है बढ़ती जाएगी। आज की हमारी वीडियो इंटरनेट की स्पीड के बारे में है, इसकी फ्लक्चुएशन के बारे में है कि इसकी स्पीड फ्लक्चुएट क्यों करती रहती है, कम ज़्यादा क्यों होती रहती है, एक जैसी क्यों नहीं रहती। हालांकि अब तो 5G भी आने वाला है। स्पीड की फ्लक्चुएशन हमेशा होती है अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं या अगर आप ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं। सभी तरह से आपको स्पीड की फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ता है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर या आपकी डिवाइस पर यह स्पीड बताने वाला ऑप्शन ऑन नहीं है तो आप इस स्पीड का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। आप इंटरनेट से जब भी कोई चीज़ डाउनलोड करते होंगे तो आपको एक एस्टिमेटेड टाइम दिया जाता होगा, जिसमें बताया जाता है कि ये आपकी चीज़ इतने टाइम में डाउनलोड हो जाएगी। कभी कभी होता है कि 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी, 3 मिनट में, 1 मिनट में, 7 मिनट में, और ऐसे फ्लक्चुएट करती रहती है टाइमिंग। बास का स्टार्ट पे बताया जाता है कि 7 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन 2 मिनट बाद में, जब 2 मिनट गुजर जाते हैं तो बाद में बताया जाता है कि 1 घंटे में डाउनलोड होगी। ये स्पीड की फ्लक्चुएशन है। जब स्पीड कम हो जाती है तो एस्टिमेटेड टाइम जो है बढ़ जाता है डाउनलोडिंग का। स्पीड की फ्लक्चुएशन का सामना हमें हर सूरत करना पड़ता है। अगर हम मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हो या वाईफाई यूज़ कर रहे हो या ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ कर रहे हो, सभी में जो स्पीड की फ्लक्चुएशन होती रहती है। ब्रॉडबैंड में थोड़ी सी कम होती है, लेकिन 19-21 उसमें भी होती रहती है। तो ऐसे पैचेस में इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा और कम होने की वजह क्या है, इसी बारे में हम डिटेल से आज बात करेंगे। अगर आप मोबाइल पे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं या आप ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग अलग तारों से आपके पास इंटरनेट आ रहा है, लेकिन आपका पड़ोसी और आपके आसपास के लोग भी वही इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जैसे भी इंटरनेट अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एट द एंड इन सब की तारें एक जगह जुड़ जाएंगी, और जिस कंपनी से हम इंटरनेट ले रहे होंगे उसी कंपनी के पास जाके हम सब का कनेक्शन सेम हो जाएगा। और इसी तरह ब्रॉडबैंड कंपनीज के भी अलग अलग एरियाज होते हैं। ये स्पीड फ्लक्चुएट करती है आपके एरिया के हिसाब से या आपके पैकेज प्लान के हिसाब। मिसाल के तौर पर अगर आपने 500 वाला पैकेज लगवाया है तो आपको अलग स्पीड मिलेगी, अगर आपने 1000 वाला पैकेज लगवाया है तो आपको अलग स्पीड मिलेगी। इसी तरह आपने जिस तरह के पैकेजेस लगवाए होंगे आपको उसी तरह की स्पीड मिलेगी। अच्छा, तो अब स्पीड के कम होने की वजह क्या होती है? क्योंकि हम भी यूज कर रहे हैं इंटरनेट, हमारा आसपास का पड़ोसी भी यूज कर रहा है, आसपास के लोग भी यूज कर रहे हैं। अगर कोई अपने मोबाइल पे 4K रेजोल्यूशन में वीडियो देख रहा है या कोई अपनी डिवाइस पे डाउनलोडिंग कर रहा है तो वो ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से स्पीड में कमी आती है। जो ब्रॉडबैंड कंपनीज होती हैं ये बैक एंड पे सारी स्पीड को जज करती हैं, कौन सा यूजर ज्यादा स्पीड ले रहा है। उसी कंजप्शन की वजह से कंपनीज इक्वली सभी की स्पीड को कम कर देती हैं ताकि दूसरे यूजर्स को प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कनेक्शन 4 MBs है तो मेरे पास आज 4 MBs की स्पीड आ रही है, लेकिन मैं अगर उसको यूज करता हूं, अच्छी स्पीड आती है तो मैं बहुत सारा डाटा जो है कंज्यूम कर रहा हूं। इसी वजह से मेरे आसपास के लोगों की स्पीड कम हो रही है, क्योंकि जो भी ज्यादा डाटा यूज करेगा तो आसपास की जो स्पीड है उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। तो कंपनीज बैक एंड पे ऐसा करेंगी कि ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, तो सभी की जो स्पीड है वो कम कर देंगी ताकि इक्वली स्पीड को डिवाइड किया जा सके। इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जैसे बहुत बड़े पाइप से पानी आ रहा हो, उसमें छोटे छोटे पाइप से आगे कनेक्शन दिया हो और छोटे छोटे पाइप्स में इक्वली पानी को डिवाइड किया जाए, ताकि कोई भी ऐसा पाइप ना हो जिसमें कम या ज़्यादा पानी आए। सभी पाइप्स में से इक्वल पानी जाना चाहिए। इसी तरह इंटरनेट कंपनीज काम करती हैं और सभी यूजर को इक्वल स्पीड देती हैं। स्पीड के कम या ज्यादा होने की दूसरी वजह कि उसको कितने यूजर इस्तेमाल करें। जैसे शुरू में जोंग ने काफी ज्यादा अच्छी स्पीड दी तो उस स्पीड की वजह से बहुत सारे यूजर जोंग पे स्विच हो गए। जब जोंग पे स्विच हुए तो यूजर बेस जोंग का बढ़ा, और जब बढ़ने की वजह से काफी ज्यादा इंटरनेट को कंज्यूम किया लोगों ने, तो इस वजह से जोंग की जो स्पीड है अब स्लो हो गई है। इसके बाद जैज आया। जब लोगों ने देखा कि जैज अच्छी स्पीड दे रहा है तो बहुत सारे यूजर जैज पे चले गए। जैसे यूजर बढ़ते हैं तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके अलावा आप डाटा कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां से आपका डाटा आ रहा है, किस वेबसाइट को आप सर्व कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट की होस्टिंग कहां से है, वो बाहर से आ रही है या इधर से ही आ रही है, आपके आस पड़ोस से आ रही है। जितना दूर वेबसाइट होगी या जितनी दूर उसकी होस्टिंग होगी, जहां से आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं या डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी आपकी स्पीड की फ्लक्चुएशन में असर करेगा। इंटरनेट स्पीड की फ्लक्चुएशन की तीसरी बड़ी वजह यह है कि बहुत सारी लोकल कंपनीज हैं जो बड़ी कंपनी से इंटरनेट खरीद कर आगे प्रोवाइड करती हैं। उनका सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से वो स्पीड में बैलेंसिंग नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपको कम स्पीड मिलती है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनी
कंपनीज हैं जो ये दावा करती हैं कि हम अनलिमिटेड स्पीड दे रहे हैं, लेकिन अनलिमिटेड स्पीड नहीं होती, ना ही उनकी स्पीड अनलिमिटेड होती है और ना ही डाटा अनलिमिटेड होता है। वो सारा बकवास होता है, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे यूजर्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपने कभी देखा होगा, अगर आप किसी भी सर्विस का अनलिमिटेड इंटरनेट खरीदते हैं, उसको यूज़ करते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, डेली के लिए आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम रखी जाती है। ऐसा ना हो कि आप सारा डाटा जो है कंज्यूम करें और साथ वाले लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसीलिए अनलिमिटेड पैकेज आपको सिर्फ कहने के लिए दिया जाता है, असल में वो अनलिमिटेड होता नहीं। दोस्तों, ये चंद वजह थी जिनकी वजह से आपकी इंटरनेट की स्पीड फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है और आपको इश्यूज का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज बाजार 99 पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसको व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सर्च करें बाजार 99 और सर्च करें मून 99। इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे गैजेट की अनबॉक्सिंग, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की रिव्यूज और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपका वेट कर रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।